हेलो एवरीवन, एंशियंट इंडिया देख रहे हैं हम लोग। ये 36th वीडियो होगी। तो अगर आपने प्रीवियस 35 वीडियोस नहीं देखी तो यहाँ पे आई का आइकन होगा, उसको क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पा सकते हो और प्रीवियस वीडियोस देख लेते हो तो आगे समझने में आसानी होगी। लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है, ये बुक देख रहे हो आप, इसके न्यू एडिशन से देख रहे हैं हम लोग। तो आपके पास अगर बुक है तो आप जरूर मिलाओ कि कुछ छूट तो नहीं रहा। अब बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा कवर करेंगे। ये बुक वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंशियंट इंडिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड देख रहे हैं हम लोग, जिसमें कि आज आयरन एज देखेंगे। एक्चुअल में देखा जाए तो आयरन एज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है और कुछ हिस्टोरिक पीरियड में भी आता है। लगभग 600 से लेकर के 600 बीसी से लेकर के 500 बीसी का पीरियड जो है वो हिस्टोरिक पीरियड में भी आता है। बट बुक में, मीन्स लूसेंट बुक में प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही दिया गया है आयरन एज को। और प्री हिस्टोरिक पीरियड को इसका ही एज जो है वो बढ़ा करके दिया हुआ है। जैसे आप अगर प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करो तो प्री हिस्टोरिक पीरियड 30 लाख बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का पीरियड दिया गया है, ठीक है, जो कि जिसमें कि मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी आ जाता है। तो सिंपल है, आप समझ सकते हो। एक्चुअली प्री हिस्टोरिक पीरियड में दिया हुआ है, बट आपको ध्यान में रखनी है कि आयरन एज जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। तो देख लेते हैं, एंशियंट इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। कौन सी? एंशियंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। जिसमें कि एंशियंट इंडिया बिगनिंग से लेकर के डेथ ऑफ हर्षा का पीरियड हो गया। मेडाइवल इंडिया डेथ ऑफ हर्षा से लेकर के बैटल ऑफ प्लासी, एंड बैटल ऑफ प्लासी ऑनवर्ड सारी इवेंट्स जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आती हैं। एंशियंट इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो मैं अभी बता रहा था कि एक्चुअल में मतलब बुक में जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही आयरन एज दे दिया गया। बट ये स्ट्रक्चर आप देखोगे, और एक्चुअली प्रीवियस वीडियोज अगर आप देखते हो तो उसमें स्ट्रक्चर मैं बार बार बता रहा हूँ, सेम स्ट्रक्चर, तो वो आपको मतलब ध्यान में आ जाए इसलिए मैं बार बार बता देता हूँ। स्ट्रक्चर ध्यान में रहेगा तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी, ठीक है। तो जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो 30 लाख बीसी से लेकर के 25 लाख बीसी का पीरियड हो गया। तो इसमें आयरन एज आता नहीं है, वो आता है एक्चुअली प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, जो कि 2500 से लेकर के 600 बीसी का पीरियड हो गया। और कुछ पार्ट जो है हिस्टोरिक पीरियड में आता है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड की अगर बात करें तो इसमें राइटिंग डेवलप नहीं थी। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में राइटिंग डेवलप थी, बट अभी तक डिसिफर नहीं करा है हम लोगों ने। एंड हिस्टोरिक पीरियड की अगर बात करें तो राइटिंग भी है और डिसिफर भी करा है हम लोगों ने। तो हिस्टोरिक पीरियड का 600 बीसी से लेकर के 647 एडी का पीरियड जो है एंशियंट इंडिया में आता है। रेस्ट जो है वो मेडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया में आता है। नाउ प्री हिस्टोरिक पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लिथिक एज या फिर स्टोन एज भी बोलते हैं इसको, एंड चैल्कोलिथिक एज, जिसका 3500 से लेकर के 2500 बीसी का पीरियड जो है प्री हिस्टोरिक में आता है। रेस्ट जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। इसी में आयरन एज आता है, जो कि 1000 से लेकर के 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी का पीरियड जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। और 600 बीसी से लेकर के जो है 500 बीसी का पीरियड जो है वो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। तो ये आयरन एज का कुछ पार्ट आप हिस्टोरिक पीरियड में देखोगे और कुछ जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक, मैक्सिमम जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में है। मीन्स इस एज में जो है आयरन इम्प्लीमेंट्स यूज किए जाने लगे थे। आयरन के बारे में अवेयरनेस हो गया था, आयरन के बारे में ह्यूमन को पता चल गया था, ठीक है। आयरन एज को 4 पार्ट में देखेंगे हम लोग। इसका एविडेंस में अगर बात करें तो लिटरेरी एविडेंस, देन आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, आयरन इम्प्लीमेंट्स फाइंडिंग साइट। जिस मतलब अगर आप आयरन की बात करो तो आयरन के बारे में उनको जानकारी हो गई थी, तो उसके इम्प्लीमेंट्स वो लोग यूज करते थे। तो उसी का इम्प्लीमेंट्स का, आयरन इम्प्लीमेंट्स का जो भी फाइंडिंग्स मिली है, जो भी एविडेंस मिला है, जिस साइट से मिला है, जिस प्लेस से मिला है, वो सारे प्लेसेस देखेंगे। इससे ये पता चलता है कि आयरन एज में लोग जो है कहाँ कहाँ रहते थे, ठीक है। एंड लास्टली आयरन यूजिंग कल्चर देखेंगे। तो देख लेते हैं बारी बारी से।
ये सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में लिटरेरी सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड आयरन इम्प्लीमेंट्स फाइंडिंग साइट्स देखेंगे। आयरन यूजिंग कल्चर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक्चुअली आवाज़ थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आई थिंक आवाज़ भारी होगा। मुझे मीन्स फीवर हो गया है, ठीक है। फीवर है, खांसी भी है थोड़ा बहुत। तो फीवर अभी थोड़ा डाउन था तो मैं सोचा कि रिकॉर्ड कर देता हूँ, तो वीडियो थोड़ा लेट आ सकती है, अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रहा, फीवर है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करना। बाकी मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द ठीक हो जाए ये फीवर। देखते हैं आगे। आयरन एज की अगर बात करें तो ये 1000 से लेकर के 1000 बीसी से लेकर के 500 बीसी का पीरियड है। और ये एज है, ये वो एज है जिसमें कि मेन जो है वो आयरन के इम्प्लीमेंट्स यूज करना स्टार्ट करा था। तो इस कारण से इसको आयरन एज बोल देते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने स्टोन एज की बात करी, तो स्टोन एज या लिथिक एज, उसमें स्टोन इम्प्लीमेंट्स यूज करते थे। देन चैल्कोलिथिक की बात करें तो कॉपर प्लस स्टोन यूज करते थे। इसी तरह से आयरन की अगर बात करें तो आयरन जब यूज किया जाने लगा, आयरन के इम्प्लीमेंट्स बनाए जाने लगे, तो उस टाइम को आयरन एज कहते हैं। आयरन एज जो है, अगर वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में बात करें, वर्ल्ड में बात करें तो ये लगभग 1300 बीसी से स्टार्ट हुआ। मीन्स वर्ल्ड में जो है लोग आयरन के बारे में लगभग 1300 बीसी में उनको जानकारी हुई, फिर उन्होंने आयरन यूज करना स्टार्ट करा, आयरन के इम्प्लीमेंट्स बनाना स्टार्ट करा। और अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भी अराउंड इसी एज में जो है आयरन के इम्प्लीमेंट्स यूज किए जाने लगे। तो प्रिवेलेंस ऑफ आयरन देखे, आयरन कहाँ कहाँ पाया गया, मीन्स कहाँ कहाँ से मिला है, उस बेसिस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 सब एजेज में देख सकते हैं। फर्स्ट सब एज जो कि 1300 से लेकर के 1000 बीसी का पीरियड हो गया, इस एज में आयरन कहाँ कहाँ से मिला है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। देन सेकंड सब एज जो कि 1000 से लेकर के 800 बीसी का पीरियड हो गया। एंड थर्ड सब एज जो कि 800 से लेकर के 500 बीसी का पीरियड हो गया। मीन्स अगर आप किसी भी अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करो, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी नया चीज़ आता है, तो आप देखोगे कि फर्स्ट जैसे इंट्रोड्यूस हुआ, मान लो वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे वर्ल्ड में एक बार में इंट्रोड्यूस हो जाए, सब जगह चले जाए कोई भी टेक्नोलॉजी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी मान लो आप कि इंडिया है, ये मान लो इंडिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें अगर कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होता है तो किसी पर्टिकुलर एरिया में पहले उसको देखने को मिलेगा आपको। जैसे ये एरिया में मान लो आपने कोई नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो यहाँ से ये एक्सपोर्ट होके बाकी बाकी एरिया में धीरे धीरे जाएंगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा ये टेक्नोलॉजी पूरे इंडिया में यूज करने के लिए, ठीक है। तो एक प्लेस पे, एक दो प्लेस पे आप शुरू में देखोगे, फिर धीरे 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 वो आपको सारे एरिया में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह आयरन इम्प्लीमेंट्स की अगर बात करें तो 1300 से लेकर के 1000 बीसी में कुछ मतलब काफ़ी कम एरिया में आपको आयरन इम्प्लीमेंट्स देखने को मिले हैं। फिर 1000 बीसी से लेकर के 800 बीसी में थोड़ा इसका दायरा बढ़ा है, कुछ बाकी जगहों पे देखने को मिला है। एंड देन 800 से लेकर के 500 बीसी में ये जो है ये मोस्टली यूज किया जाने लगा, ज़्यादातर जगहों पे जो है वो यूज किया जाने लगा। इसको नहीं है अगर आप समझ रहे हो तो देख लेते हैं आगे बारी बारी से। जैसे फर्स्ट सब एज जो कि 1300 से 1000 बीसी का पीरियड रहा, इसमें आयरन का जो इम्प्लीमेंट था वो लिमिटेड था माइनर रीजन में। अभी जस्ट ह्यूमन को आयरन के बारे में जानकारी हुई, तो ऑब्वियस है थोड़ा लिमिटेड यूज होगा, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो वो कौन सी है? पिराक जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये जो मैंने सर्किल करा, ये पाकिस्तान होगी। और इसमें जो स्काई ब्लू कलर में देख रहे हो आप एरिया, ये वाली, ये बलूचिस्तान होगी। यहाँ पे पिराक जो रीजन है वहाँ पे वहाँ से एविडेंस मिले हैं आयरन इम्प्लीमेंट्स के। नाउ नेक्स्ट जो है कर्नाटका, इंडिया के मैप में ये कर्नाटका देख रहे हो ब्लैक कलर में, ये कर्नाटका स्टेट हो गया। तो यहाँ पे हल्लूर जो रीजन है
वहाँ से आयरन इम्प्लीमेंट मिले हैं। तो ये फर्स्ट सब एज में देखने को मिला, जो कि 1300 से 1000 के बीसी के पीरियड में यहाँ पे यूज किया जाता था। ये देख रहे हो काफ़ी लिमिटेड यूज है, यहाँ पे 2 एरिया ही आपने देखा। नाउ नेक्स्ट की अगर बात करें सेकेंड सब एज, जो कि 1000 से लेकर के 800 बीसी के पीरियड में कहाँ कहाँ इसका यूज देखा जाने लगा, तो कंप्लीट गंगेटिक रीजन है वहाँ पे और कर्नाटका में। तो कर्नाटका ये देख रहे हो आप, ये स्काई ब्लू कलर में ये एरिया, तो इसमें कंप्लीट जैसे अभी हम लोगों ने देखा हल्लूर में सिर्फ मीन्स अगर 1300 से 1000 बीसी की पीरियड की बात करें तो सिर्फ हल्लूर में देखने को मिला, वहाँ से आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं आयरन इम्प्लीमेंट्स के। बट सेकेंड जो सब एज है उसमें कंप्लीट मतलब पूरा गंगेटिक रीजन और कर्नाटका में पूरे कर्नाटका में देखने को मिला। ठीक है, तो कर्नाटका तो आपने देख लिया, ये जो है ये रेड कलर में यहाँ से गंगा बहती है, गंगा जो रिवर है, तो उसका जो ट्रिब्यूटरी पूरा ले ले तो ये क्या हो गया, गंगा रिवर सिस्टम हो गया। और इसका जो एरिया हो गया, ये पूरा जो देख रहे हो आप, ये गंगेटिक रीजन हो गया। ठीक है, तो इस एरिया में देखने को मिला, इस एरिया से इम्प्लीमेंट्स मिले। मोस्टली लोग क्या करते थे, रिवर के किनारे ही सर्वाइव करते थे बिकॉज वाटर अवेलेबल था, तो इस कारण से तो ये गंगेटिक रीजन में देखने को मिला है, यहाँ से एविडेंस मिले हैं आयरन एज के। तो ये एरिया जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर में, ये वाली, ठीक है, तो ये यहाँ से प्लस कर्नाटका से कंप्लीट कर्नाटका एंड गंगेटिक रीजन से जो है वो आयरन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। तो सम पार्ट ऑफ नॉर्थ और साउथ, तो ये एरिया ये नॉर्थ वाला हो गया गंगेटिक रीजन और ये साउथ वाला हो गया। ठीक है, तो ये है। थर्ड अगर देखें तो थर्ड जो है वो कौन सी, थर्ड सब एज 800 से 500 बीसी में कहाँ कहाँ से मिला है, तो ये मेजर रीजन मीन्स मैक्सिमम रीजन से मिले हैं एविडेंसेस, जैसे नॉर्थ इंडिया से भी मिला है और साउथ इंडिया से भी मिला है। ठीक है, साउथ इंडिया को मेगालिथिक कल्चर ये आगे पढ़नी है, तो ये मेजर रीजन्स जो है ये कहाँ कहाँ से मिली है आगे देखनी है, तो बारी बारी से देख लेंगे। अभी फ़िलहाल एविडेंसेस देख लेते हैं। एविडेंसेस मीन्स हम लोगों को कैसे पता चला कि आयरन जो है वो किस किस साइट्स पे यूज की जाती थी, कौन से जगहों पे यूज की गई थी, प्लस इसके एविडेंस जो भी मिले हैं लिटरेरी या फिर आर्कोलॉजिकल, वो बारी बारी से देख लेते। तो एविडेंसेस में अगर बात करें तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये आयरन एज की कौन सी होगी, तो लिटरेरी सोर्सेज होगी एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हो गए। ठीक है, इस लिटरेरी एविडेंसेस जो मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि आयरन कब से यूज करना स्टार्ट करा लोगों ने और ये कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता था, तो ये सारी चीज़ें जो है एविडेंसेस के थ्रू हम लोगों को पता चला है। तो बारी बारी से देख लेते हैं लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी एविडेंसेस एंड आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, नाउ लिटरेरी सोर्सेज देखे या लिटरेरी एविडेंसेस, तो इसमें ऐसा देखा गया कि आर्यंस जो थे अर्ली वैदिक पीरियड के, वैदिक पीरियड जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड देखेंगे। तो अभी आप ध्यान में रखो कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो आर्यंस थे, आर्यंस एक कम्युनिटी थी जिनका योगदान रहा है काफ़ी वैदिक जो लिटरेचर रहे हैं उनमें, तो वो आगे देखनी है। बस ये आप ध्यान में रखो कि ऋग वैदिक पीरियड में या फिर इसको अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, इसमें आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, ये कैसे पता चला, तो अयास वर्ड जो है वो ऋग वेदा में यूज किया गया है। 4 वेद है, वो 4 वेद में से ऋग वेद जो है ये काफ़ी पुराना ओल्डेस्ट वेद है। वेद देखेंगे ऐसे आगे, अगर आप जानते हो वेद के बारे में तो सही है, नहीं तो कोई नहीं, आगे देखनी जस्ट इसके बाद जब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो ऋग्वेदा जो है उसमें एक वर्ड यूज किया गया है अयास। ठीक है, तो अयास जो है ये वर्ड आयरन के लिए यूज किया गया है, ऐसा कुछ स्कॉलर मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में अयास जो है वो वर्ड को ये मेटल के लिए इस वर्ड को यूज किया गया है। ठीक है, तो इस कारण से इससे ये पता चलता है कि
अर्ली वैदिक पीरियड में जो है वो आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी। अयास वर्ड की यूज किया गया है जो कि जनरल मीनिंग है मेटल का, ठीक है। तो मेटल में तो कुछ भी हो सकता है, उस टाइम पे कॉपर यूज किया जाता था, ठीक है। तो कॉपर के लिए भी यूज कर सकते हैं, सिंपली मेटल में बहुत सारे मेटल हो गए, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आयरन यूज किया जाता था, ठीक है। पर्टिकुलरली आयरन के लिए कोई वर्ड इसमें यूज नहीं किया गया है अर्ली वैदिक पीरियड के जो भी लिटरेरी एविडेंसेस है। तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे आयरन की जानकारी नहीं थी, ठीक है। नाउ आर्यंस, अगर लेटर वैदिक पीरियड के आर्यंस की बात करें तो उनको आयरन की जानकारी थी। ये कैसे पता चला? क्योंकि अगर उनके टेक्स्ट लेटर वैदिक पीरियड के टेक्स्ट को देखें तो उसमें दो वर्ड यूज किया गया है, लोहित अयास एंड कृष्णा अयास, या फिर इसको श्यामा अयास भी बोलते हैं। तो ये दो वर्ड मिले हैं। तो लोहित अयास की अगर बात करें तो लोहित अयास कॉपर के लिए यूज किया गया है, एंड कृष्णा अयास जो है या फिर श्यामा अयास, इसको आयरन मेटल के लिए यूज किया गया है। तो इससे पता चलता है, जैसे लोहित की अगर बात करें तो लोहित इज फॉर कॉपर, और कृष्णा की जो है वो आयरन के लिए यूज किया गया है। अयास तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, अयास जो है वो मेटल के लिए यूज किया गया है वर्ड। तो इससे ये पता चलता है कि लेटर वैदिक पीरियड के जो आर्यंस थे उनको जानकारी थी आयरन की, ठीक है। नाउ कृष्ण यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद जैसे चार वेद हम लोग देखेंगे ऐसे आगे, तो उसमें से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चार वेद है, ठीक है। तो उसमें से यजुर्वेद जो है, तो यजुर्वेद को इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो उसमें से कृष्ण यजुर्वेद जो है उसके तैत्तरीय संहिता में ये देखा गया है कि इसमें 6, 12 और 24 जो है ऑक्सन योग के बारे में बात करी गई है। किस लिए? तो प्लॉग के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे अभी पता नहीं, अभी जनरली कम ये यूज किया जाता है। इस तरह का आप देखोगे बैल जो होता है उसके ऐसे करके मतलब उसको बांध दिया जाता है एक यॉक की सहायता से। जैसे ये जो देख रहे हो आप, ये वाली, इसको यॉक कहते हैं। और इससे जो है दो या दो से ज़्यादा बैल ले करके उनको साथ में करके और फिर खेत जो है, जो भी खेत है कुछ बुनना है तो बुनने के लिए तो उसको जोता जाता है, ठीक है। तो ऐसा बताया गया है कृष्ण यजुर्वेद में कि 6 बैलों को या फिर 12 बैलों को या 24 बैलों तक को क्या किया जाता था, साथ में ऐड करके मतलब जोड़ करके इसके सहायता से, योग के सहायता से उससे खेत जो है जोता जाता था। तो ऐसा तभी हो सकता है पॉसिबल, जो ये जो योग था, सॉरी ये गला फंस जाता है, ठीक है, तो आप थोड़ा कॉपरेट करना। तो क्या होता है, योग से ऐसा माना जाता है स्कॉलर के द्वारा कि ये योग जो है वो आयरन के बने होते थे, क्योंकि 6 या 24 ये सारी बैल को ऐड करना है, तो इसके लिए हैवी वेट का प्लॉग शेयर चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि आयरन की जो है जानकारी थी। इसी तरह अथर्ववेद, ये भी वन ऑफ द वेद है, चार वेद ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अथर्ववेद में प्लॉग शेयर के बारे में, कि प्लॉग शेयर जो है आयरन के प्लॉग शेयर के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है कि आयरन की जानकारी थी लेटर वैदिक पीरियड में। सतपथ ब्राह्मणा, ब्राह्मणा भी देखनी है हम लोगों को, तो इसमें सबसे बड़ा ब्राह्मणा जो है वो कौन सी है? सतपथ ब्राह्मणा। तो सतपथ ब्राह्मणा जो है ये बताता है पीजेंट्री क्लास जो थी, ठीक है, उसका रिलेशन, उसका संबंध बताता है आयरन से, ठीक है। आयरन एक्चुअली यूज किया जाता था, तो उसके बारे में ये सतपथ ब्राह्मणा में बताया गया है। ये रिलेशन जो है ये बताता है कि लेंथ जो है प्लॉगिंग रिचुअल का, उसके बारे में, ठीक है।
मीन्स क्या लेंथ होना चाहिए, जैसे प्लॉक्सियर है तो उसका क्या लेंथ होना चाहिए, क्या लंबाई होनी चाहिए, तो ये जानकारी जो है वो दी गई है शतपथ ब्राह्मणा में। एक होता है प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए, तो उस तरह से इसमें कुछ मेंशन है, तो इससे भी पता चलता है कि आयरन जो है वो यूज किया जाता था। इसी तरह अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें, ये बुद्धिस्ट है, थोड़ा रॉन्ग हो गया है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो सूतानी पत्ता ये एक पार्ट है, खुद्दका निकाय जो है, ठीक है, उसमें सूता पितका में, मतलब सूत का, सुत्त पितका, ये आगे देखनी है ऐसे बुद्धिस्ट में, तो सुत्त पितका के खुद्दक निकाय में एक पार्ट है, वो क्या है, सूतानी पत्ता। तो इसमें मेंशन है कि मतलब हीटिंग और कूलिंग ऑफ प्लॉग्स एयर, उसको बनाने के लिए ऑब्वियस है आयरन के कोई भी इम्प्लीमेंट बनाने हो तो उसके लिए उसको हीट करके पहले शेप दिया जाता है, फिर कूल किया जाता है। तो हीटिंग कूलिंग का प्रोसेस जो है इसमें डिस्क्राइब किया गया है, किसमें, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है सूतानी पत्ता, ठीक है। तो ये सारे एविडेंस अगर आप देखोगे लिटरेरी एविडेंस, तो इससे ये कंफर्म होता है कि आयरन टूल्स जो है वो यूज किए जाते थे एग्रीकल्चर के लिए। अभी हम लोगों ने जो देखा मोस्टली क्या था, आयरन जो है वो एग्रीकल्चर के पर्पज से यूज किया जाता था। तो ये यूज जो है आयरन का वो कब स्टार्ट हुआ, अराउंड 800 बीसी, 800 या 700 बीसी में स्टार्ट हुआ इंडिया में, ठीक है। मतलब मोस्टली अगर बात करें तो एग्रीकल्चर के पर्पज से। तो ये सारे जो है लिटरेरी एविडेंसेस है। नाउ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो आयरन का यूज जो है गंगेटिक वैली में हम लोग देख चुके हैं। गंगेटिक वैली जो रीजन है नॉर्थ इंडिया का, वहाँ लगभग 1000 बीसी में स्टार्ट हुआ और 600 बीसी तक आयरन का यूज जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिव हो गया, ज़्यादातर यूज किए जाने लगे। एंड आयरन का जो टूल्स होता था वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में मोस्टली यूज किए जाते थे। इस कारण से क्या हुआ, एग्रीकल्चर काफ़ी एडवांस हो गया और उसमें जो है एडवांसमेंट आई। तो आयरन के जो टूल्स थे उसके हेल्प से जो भी फॉरेस्ट थी, गंगेटिक वैली में काफ़ी फॉरेस्ट हुआ करती थी, पेड़ पौधे काफ़ी थे, तो उसको काट करके क्या किया गया, वहाँ पे पैडी के कल्टीवेशन, शुगर कैन, कॉटन, व्हीट, बार्ली, ये सारे क्रॉप्स जो है इसको उपजाया जाने लगा। तो ऑब्वियस है, पेड़ है तो पेड़ को आप क्लियर करोगे, हटाओगे, तभी तो वो खेत बनेगा जिसमें आप क्रॉप को उपजा सकते हो। तो ये काटने के लिए पेड़ काफ़ी विशाल होते थे, बड़े बड़े होते थे, तो उसको काटने के लिए आयरन टूल की मदद ली गई और फिर कल्टीवेशन को जो है वो लार्ज स्केल में, बड़े पैमाने पे किया जाने लगा। क्योंकि पहले एरिया नहीं था उतना, पेड़ पौधे थे, जंगल थे, तो साड़े को काटने के लिए कोई टूल्स की ज़रूरत होती थी। तो आयरन टूल्स जब आए, आयरन के बारे में जानकारी हुई, टूल्स बनने लगे, तो एक लार्ज स्केल पे पेड़ों को काटा गया और फिर वहाँ पे खेती स्टार्ट करी गई। अभी जैसे पेड़ों को काट के इंडस्ट्री लगाते हैं, तो उस टाइम पे तो जस्ट पता चला था खेती के बारे में, तो क्या किया जाने लगा, फॉरेस्ट को क्लियर करके खेती स्टार्ट करी गई काफ़ी बड़े पैमाने पे। और आयरन का जो ये टेक्नोलॉजी था ये एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं था, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ही काफ़ी अफेक्ट नहीं किया, बट ऑल्सो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री थी या फिर आर्किटेक्चर हो गई, इस सब कार्य में, कामों में भी मदद हुई, ठीक है। आयरन टूल्स थे, इसके मदद से जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसमें यूज किए जाने लगे। आर्किटेक्चर में वो आयरन के टूल्स यूज करते थे ताकि नए नए चीज़ों को वो बना सके, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें थी जो चेंज हुई आयरन टेक्नोलॉजी के कारण। हिस्टोरियंस में कुछ हिस्टोरियंस की अगर बात करी जाए तो ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध जो थे, इनके बारे में भी आगे पढ़नी है, ऐसे आपको पता होगा इनके बारे में। महात्मा बुद्ध जो थे, इनके टाइम पे सेकेंड रिवॉल्यूशन देखा गया। तो ये जो एंशियंट इंडिया का सेकेंड रिवॉल्यूशन था, ये कहाँ था, गंगेटिक वैली में ही हुआ था।
और ऐसा माना जाता है कि ये जो है डिपेंडेंट था आयरन टेक्नोलॉजी में पे ही। एक्चुअली आयरन टेक्नोलॉजी के कारण ही ये रिवॉल्यूशन आई थी। तो ये तो सेकंड रिवॉल्यूशन था, सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन। तो फर्स्ट कौन सा था ये आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन जो है वो इंडस वैली के टाइम पे आया था, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसको फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन माना जाता है। और सेकंड आपको ध्यान में रखनी है वो महात्मा बुद्ध के टाइम पे आया था। तो इसमें भी आयरन टेक्नोलॉजी का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा। इसी तरह अगर 6 सेंचुरी बीसी में देखें तो 16 महाजनपदा, इनके बारे में भी पढ़नी है, बस आप ध्यान में रखो कि ये 16 जो महाजनपदास थी ये नॉर्थ इंडिया में ही थी, जिसमें कि 10 जो थे 10 जो थे वो गंगेटिक वैली रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, और 6 जो है वो गंगेटिक से बाहर है। तो गंगेटिक वैली में अभी हम लोगों ने देखा कि आयरन जो है वो एक्सटेंसिव फॉर्म में यूज किया जाने लगा था, काफ़ी मात्रा में यूज की जाती थी। तो इस तरह से वो महाजनपदा जो थे उनके कैपिटल जो है वो एक सिटी के फॉर्म में जो है वो सामने आई, काफ़ी डेवलप थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये डेवलपमेंट जो था सिटी का ये आयरन के कारण ही था। जो भी आयरन की टेक्नोलॉजी थी, इम्प्लीमेंट्स थी, उसको यूज करके ये ये जो है सिटीज़ काफ़ी डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। तो आयरन इम्प्लीमेंट्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा, सेंट्रल रोल रहा इस अर्बन रिवॉल्यूशन में, जो भी गंगेटिक वैली रीजन में जो भी डेवलपमेंट हुआ उसमें। नाउ इम्पोर्टेंस देख लेते हैं आयरन एज का। आयरन के जो टूल्स यूज किए जाने लगे उसके बाद कुछ चेंजेज आए। तो उन चेंजेस में टेक्निकल चेंज के साथ साथ कल्चरल चेंज भी देखने को मिला बिकॉज ऑफ आयरन मेटल और इसके जो टूल्स बनाए जाते थे। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया प्री हिस्टोरिक को हिस्टोरिक पीरियड में बदलने में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस है। नाउ आयरन इम्प्लीमेंट्स फाइंडिंग साइट्स देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि आयरन एज जो है उसको 3 पार्ट में हम लोगों ने देखा कि 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट सब एज, देन सेकंड सब एज एंड थर्ड सब एज, जो हम लोगों ने वीडियो के शुरू में ही देखा। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट सब एज जो है और सेकंड सब एज किस किस एरिया में थी। जैसे फर्स्ट सब एज माइनर रीजन में ही लिमिटेड थी, देन सेकंड सब एज की अगर बात करें तो गंगेटिक रीजन में प्लस कर्नाटका में फैली हुई थी। बट अगर थर्ड सब एज की बात करी जाए तो मैंने बोला था कि आगे हम लोगों को देखनी है, तो अभी देखेंगे कि थर्ड सब एज में जो है ये मेजर रीजन्स ऑफ इंडिया में फैल चुका था, मीन्स इम्प्लीमेंट्स यूज किए जाने लगे थे। तो उसको बारी बारी से देख लेते हैं कहाँ कहाँ से जो है आयरन के इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। जैसे बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ये जो रीजन देख रहे हो आप, ये जो मैंने सर्किल करा ये पाकिस्तान होगी, और ब्लैक कलर में जो देख रहे हो ये बलूचिस्तान है, ये वाला रीजन। तो यहाँ पिराक रीजन जो है तो ये जो है इस साइड से मिली है आयरन इम्प्लीमेंट्स। नाउ उत्तर प्रदेश, ये जो स्काई ब्लू कलर में देख रहे हो ये उत्तर प्रदेश का मैप हो गया। यहाँ से कौन सी साइट्स मिली हैं, तो ईटा डिस्ट्रिक्ट से 2 साइट्स मिली हैं, एक अतरंजी खेड़ा और जखेड़ा। तो अतरंजी खेड़ा ये होगी। अतरंजी खेड़ा में मतलब यहाँ पर से कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, जैसे अर्थन फर्नेसेस मिले हैं जिसमें मतलब मेटल स्लैग के लिए, और मेटल आयरन टूल्स मिले हैं। ये क्या है देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड मैं क्लियर कर दूं। ये देख रहे हो आप, आयरन के इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए आयरन को पहले उसके ओर से क्या करना होता है। एक्चुअली नेचर में जो है आयरन वो ओर के फॉर्म में अवेलेबल होता है, मीन्स उसमें कुछ इम्प्योरिटी होती है और उसको हटा करके प्योर मेटल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। तो वो विद द हेल्प ऑफ फर्नेंस होता है। तो अर्थन फर्नेंस के एविडेंस मिले हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे ओर को डालते हैं, कुछ उसमें ऐड करते हैं जैसे लाइमस्टोन कोक। तो इस तरह से उसको अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करके मोल्टेन फॉर्म में आयरन को ऑब्टेन किया जाता है, और उसमें जो कुछ इम्प्योरिटी होती है उसको स्लैग के फॉर्म में आउट हो जाता है, मतलब उसको साइड से निकाल लेते हैं। तो ये जो है
इसके एविडेंस मिले हैं, प्लस आयरन टोन्स मिले हैं, कुछ इस तरह का देखने को मिलता है आयरन टोन्स, ठीक है। ये जो देख रहे हो आप फिगर। नाउ जखेड़ा जो है साइट ईटा डिस्ट्रिक्ट में ही, ये उत्तर प्रदेश के, यहाँ से आयरन मेड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, जैसे सीकल हो गया। सीकल ये जो आप देख रहे हो, इसको काटने के लिए यूज किया जाता था एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में इन द सेंस कि प्लांट्स वगैरह काटना हुआ, ठीक है, या फल काटना हुआ तो उस फॉर्म में इसको यूज किया जाता था। और होई ये कुदाल ऐसे हिंदी में कहते हैं इसको, कुछ इस तरह का होता है, ये मेटल का बना होता था और ये वुड का हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट साइट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से। तो बरेली डिस्ट्रिक्ट से अही चतरा साइट जो है, वहाँ से आयरन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं। देन मेरठ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में जो है, यहाँ पे 3 साइट्स मिले हैं, आलमगीरपुर, देन हस्तिनापुर, जहाँ से मेटल स्लैग हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे एल छूट गया है, मेटल स्लैग हो गए, और अलाहपुर, तो ये साइट्स हो गए। आगरा डिस्ट्रिक्ट से बटेश्वर और खलौआ, ठीक है, तो ये साइट्स मिले हैं। नेक्स्ट राजस्थान से देख लेते हैं। राजस्थान में जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये जो देख रहे हो ब्लैक कलर में, ये राजस्थान का मैप हो गया। यहाँ पे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में साइट्स है, साइट्स बोल रहा हूँ, साइट जो है वहाँ से आयरन इम्प्लीमेंट मिले 9, ठीक है। तो 9 में यहाँ जो है वो एक्स मिले हैं, जो कि जिसमें कि होल हुआ करता था, ये एक्स, ये जो फिगर देख रहे हो आप, तो ये एक्स कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और इसमें ये होल होता था जिसमें वुड डाल करके उसको यूज किया जाता था, ठीक है। एक्स हिंदी में कुल्हाड़ी कहते हैं इसको। तो ये यहाँ पे 9 आपको मिलेगा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। नाउ नेक्स्ट जो साइट है राजस्थान से, जयपुर डिस्ट्रिक्ट से जोधपुरा, यहाँ भी एक्सेस मिले हैं, उसमें कुछ इसी तरह का ये जो फिगर हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट मध्य प्रदेश से देख लेते हैं। ये स्काई ब्लू कलर में जो मैप देख रहे हो आप, ये मध्य प्रदेश का हो गया। तो यहाँ जो जो साइट्स मिली है वो देख लेते हैं। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से क्या था, उज्जैन और नागदा, ठीक है, ये सारी साइट्स। नाउ इन सागर डिस्ट्रिक्ट से देखें तो ईरान जो है, ईरान नहीं है ये, जस्ट अ सेकेंड, ये एरन हो गया, ठीक है। तो ईरान एक्चुअली एक कंट्री है, तो आप उसको थोड़ा मिक्स मत कर लेना। ये एरन है, ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और ये क्या था, उज्जैन नगड़ा जो है, ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यहाँ पे ही, बट ये एक्चुअली क्या था ही शो कर रहा है, तो कोई नहीं, ये आप ध्यान में रखना। उज्जैन से क्या था, उज्जैन और नगड़ा। नेक्स्ट बिहार से देख लेते हैं। तो यहाँ सारण डिस्ट्रिक्ट से चिरांड, बिहार, ये ब्लैक कलर में जो देख रहे हो आप, ये बिहार का मैप हो गया। यहाँ पे सारण डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये जो हो गया, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ से चिरांड और सोनपुर, ये 2 साइट्स है जहाँ से आयरन इम्प्लीमेंट्स मिले। देन गया डिस्ट्रिक्ट से ताराडी हो गया। नाउ वेस्ट बंगाल, ये जो स्काई ब्लू कलर में देख रहे हो, ये वेस्ट बंगाल का मैप हो गया। यहाँ से कौन सी साइट्स मिली है, तो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पांडु, राजड़, ढीबी, तो ये हो गई साइट बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से। एंड मिदनीपुर डिस्ट्रिक्ट से मही सालदाल, ठीक है। तो ये यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये लोकेशन आप देख सकते हो। नाउ महाराष्ट्र, ये जो स्काई ब्लू कलर में देख रहे हो, यहाँ से कौन सी साइट्स मिली है और जहाँ पे मतलब आयरन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं वो देख लेते हैं। धुलिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रकाश साइट, ठीक है, ये वाला एरिया। नाउ नासिक डिस्ट्रिक्ट से बहल साइट मिली है, जस्ट धुलिया के नीचे आप जो देखोगे वो नासिक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे बहल साइट हो गई। और नागपुर डिस्ट्रिक्ट से 3 साइट्स हैं, कौन सी, नैकुंड, टाकल घाट, खापा और महूर झरी, ठीक है। 3 साइट बोल रहा था मैं, 4 साइट है, ठीक है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट से 4 साइट्स है, तो ये सारी होगी।
और महूर झरी जो है यहाँ से आयरन मेड एक्सेस मिले हैं। तो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है एक्स। इसमें लकड़ी डाल करके लकड़ी का डाल करके हैंडल बनाते हैं और फिर इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आयरन के एक्स, आयरन से बने हुए एक्स मिले हैं, कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है। महाराष्ट्र में नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्धा डिस्ट्रिक्ट से जूना पानी और खैरवड़ा, ठीक है। तो ये लोकेशन देख रहे हो आप। नाउ नेक्स्ट जो है कर्नाटका से, कर्नाटका की अगर बात करें तो ये स्काई ब्लू कलर में ये हो गया मैप। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पे धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से हल्लूर जो है वो हल्लूर साइट है। वहाँ पे आयरन मेड हेड्स ऑफ एरो मिले हैं। ये एरो हो गई। तो एरो के हेड जो होते हैं, ये वाला पार्ट, जस्ट ये जो मैंने सर्किल करा, ये आयरन से बने हुए मिले हैं। प्लस ये भी मिले, मतलब स्पेयर भी मिले हैं। मीन्स टोटल जो है ये भी कोई कोई आयरन का बना हुआ मिला है। तो ये हल्लूर साइड से मिला है, जो कि धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कर्नाटका के। नाउ तमिलनाडु, ब्लैक कलर में ये जो मैप देख रहे हो नीचे में, ये वाली होगी। तो ये देख लेते हैं। नॉर्थ आरकोट डिस्ट्रिक्ट में पियामपल्ली साइट हो गई। नाउ तूतीकोड़ीन डिस्ट्रिक्ट में अदीज चन्नालूर हो गया, ठीक है। तो ये सारी थी साइट्स एंड दिस वॉज फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अगर आपको लगे कि किसी के लिए हेल्पफुल है। बाकी कमेंट में आप बता सकते हो कि आपको कैसा लगा। एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ये फीवर के कारण और खांसी के कारण रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम हो रहा था। प्लस मुझे लगा कहीं कहीं पे मैं समझाने में थोड़ा सा असमर्थ रहा। तो आपको अगर ऐसा कुछ लगे तो आप बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि फिर से रिकॉर्ड कर दूँ अगर ऐसा कुछ लगे तो। अदरवाइज़ ये फीवर जब दवा लेता हूँ ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और लेट हो जाए, बट आप थोड़ा कोऑपरेट करो। आई थिंक ठीक हो जाना चाहिए। एंड अपना ध्यान रखिए, अभी का स्थिति थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, तो अपना ध्यान रखिए और बाय।